Best Academy, a step towards the success. So dear students, आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल या मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड. Okay students, to solve any mathematical equation or to simplify any mathematical equation we need this method. Okay, so start करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ये मेथड क्या है and how can we use this method to solve some questions. Okay, so let's start the video. Okay, so dear students, the transposition method is used to find the solution of linear equation in one variable. Okay, so इसका मतलब क्या है देखते हैं with the help of one example. Okay, so dear students, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे what is the meaning of equation or linear equation and what is the meaning of solution. Okay, so dear students, first of all we will see what is the meaning of equation. So equation is an algebraic expression जिसमें हमारा एक इक्वल साइन प्रेजेंट होता है. ओके, सो इक्वेशन हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें हमें एक इक्वल साइन प्रेजेंट होता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इक्वेशन को देखोगे, सो हियर x is the variable. Okay, in this equation x is a variable. Okay, so variable क्या होता है? variable वह वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है. Okay, and 2, 5, 7 are called constant. Okay, so 2, 5, 7 को हम constants कहते हैं. Okay, so dear students, अगर आप इस variable की जो पावर है वो अगर देखोगे, सो इट इज 1 हियर. ओके, यहाँ पे वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स इसकी जो पावर है वो 1 है. ओके, सो ऐसा इक्वेशन या ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, यहाँ पे हमारा x एक वेरिएबल प्रेजेंट है और उस वेरिएबल की जो पावर हो वो 1 हो, सो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ओके, now let's see what is the meaning of solution. Okay, so dear students, इस एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, so सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, so जो वो x की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन का सॉल्यूशन. Again I am repeating, the solution of this equation means to find the value of पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसलिए हमें इस x की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो वी विल कॉल, वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस equation. Okay, students, let's solve this equation by the transposition method. Okay, so before seeing the solution, let's see what are the rules of transposition method to solve any equation. Okay, rules I have shown here. Okay, so you can easily understand what are the rules in the transposition method. Okay, so dear students, किसी भी इक्वेशन के इक्वल साइन के राइट वाले पार्ट को हम RHS कहते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड. सिमिलरली इक्वल साइन के जो लेफ्ट वाले पार्ट को हम LHS या लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं. ओके, सो इन द ट्रांसपोजिशन मेथड द रूल इज, अगर आप किसी भी टर्म को लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. ओके, इट मीन्स अगर आपका टर्म पॉजिटिव है, ओके, सो वो लेफ्ट से राइट आने पर वो निगेटिव साइन का हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपका जो टर्म है वो लेफ्ट साइड में निगेटिव है तो वो ट्रांसफर होके राइट साइड में वो प्लस हो जाएगा. ओके, इन द सिमिलर वे अगर आपका
कोई फैक्टर, किसी टर्म का कोई फैक्टर अगर वो मल्टीप्लाई है, ओके, सो राइट साइड आने पे वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर वो डिवीजन में है तो राइट साइड आने पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, से वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, मीन्स अगर हम किसी भी टर्म को राइट से लेफ्ट ट्रांसफर करते हैं, ओके, सो सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ओके, मीन्स अगर राइट में माइनस है, ओके, सो लेफ्ट में जाने पे वो प्लस हो जाएगा। ओके, इन द सिमिलर वे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ example. Okay, let's solve this equation by using all these rules. Okay, so let's solve it. So dear students, यहाँ पे अगर आप देखोगे, so here left side we are having 2x plus 5 and the right side only one term, that is 7 present. Okay, so जो सबसे पहला स्टेप होगा डियर स्टूडेंट वो ये होगा कि जो भी आपके लाइक टर्म्स हैं वो आप एक साइड कीजिए। ओके, सो लाइक टर्म से यहाँ पे मेरा मीनिंग ये है, सपोज यहाँ पे 5 और 7, ओके, दोनों कांस्टेंट है, दोनों लाइक हैं, सो आप इसको एक साइड कीजिए और जो वेरिएबल वाला टर्म है वो आप एक साइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा x है और वो लेफ्ट साइड में है। ओके, सो जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो वेरिएबल वाला टर्म है वो आप लेफ्ट में एज इट इज रहने दीजिए। ओके, and just transfer this 5 to the right side. Okay, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो लाइक टर्म से मीन्स 5 और 7 दोनों कांस्टेंट है वो एक साइड हो जाए। ओके, सो आफ्टर ट्रांसफरिंग, ओके, व्हाट विल हैव, ऑलरेडी हमारा राइट साइड में 7 है। ओके, 7 हमने लिख दिया और जब हमने इस 5 को लेफ्ट से राइट ट्रांसफर किया देन इट विल बी -5। Okay, dear students. Okay, so let's again simplify this. Okay, so now we are having 2x is equal to 7 minus 5. Okay, we will have 2. Okay, now here you can see in the left side, okay, हमारे पास 2x है। Okay, but we have to determine the value of x. Okay, so हमें x चाहिए, सो डेफिनेटली इस 2 को हमें ट्रांसफर करना होगा अदर साइड। ओके, सो लेट्स ट्रांसफर इट। सो व्हेन वी विल ट्रांसफर इट देन व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है। ओके, यहाँ पे जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई है। सो हमने देखा है कि अगर कोई फैक्टर अगर मल्टीप्लाई है तो वो राइट में आने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हियर वी विल हैव 2, अगर ये फिर टर्म आएगा राइट साइड में तो यहाँ पे ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर 2 कैंसिल हो गया, कट हो गया। ओके, सो वी विल हैव x इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, सो इस सिंपल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1। Okay, so we called x is equal to 1 is the solution of this linear equation in one variable. Okay, so I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। Okay, so now we are going to solve some other question. Okay, starting from the low level to the higher level. Okay, so please आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी सॉल्व द हायर लेवल क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। So dear students, let's solve our first question after the example. Okay, so here I have written the question. Okay, the question is 9x minus 4 is equal to 7x plus 16. Okay, we have to solve, means we have to find the variable value x. Okay, so dear students, as I told, the main aim of the transposition method कि आप जो like terms है उसको आप एक साइड कीजिए। ओके, then only you will be able to find the variable value. Okay, so dear students, just look at the question. Okay,
यहाँ पे हमारा 9x माइनस 4 है और राइट साइड में 7x प्लस 16 है. ओके, सो लेट्स ट्रांसफर दिस 7x ओके टू दिस साइड. ओके, सो ये जो राइट साइड में 7x है इसको सबसे पहले आप ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड में लाइए. ओके, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 9x और 7x दोनों लाइक टर्म्स है, वो एक साथ हो जाएंगे. ओके, सिमिलरली ओके एट द सेम टाइम आपका ये जो 4 है ओके जो ये कांस्टेंट है उसको आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए. ओके, सो क्या होगा, हमारा जो कांस्टेंट है वो एक साइड में हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. ओके, सो नाउ वी विल हैव 9x हियर. आफ्टर ट्रांसफरिंग टू लेफ्ट साइड वी विल हैव माइनस 7x. यहाँ पे प्लस 7x था, हमने लेफ्ट में ट्रांसफर किया, वो माइनस 7x हो गया. नाउ इज इक्वल टू ओके 16 ऑलरेडी यहाँ पे था हमारे पास राइट साइड में. नाउ when we will transfer this ओके यहाँ पे लेफ्ट साइड में -4 है, वो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके बाय द रूल क्या हो जाएगा, वो +4 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो 9x माइनस 7x क्या हो जाएगा, 2x. ओके, एंड इट इज इक्वल टू 16 प्लस 4. Okay, we will have 20. So dear students, now let's again simplify. So यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल के साथ एक फैक्टर 2 है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है. ओके, सो अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस x को इससे फ्री करना पड़ेगा. तो फ्री कैसे करेंगे, हम इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो वी विल हैव 20/2. ओके, सो राइट साइड जाने पे वो डिवाइड हो गया. ओके, now we can cut it. So 2 1s are 2 and 0. So finally we are having x is equal to 10. So this is the solution of this equation. Okay, so I hope बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. Again I am repeating कि जो हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड का मेन एम है वो लाइक टर्म्स को हम एक साइड करते हैं. ओके, सो जिससे हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो निकालने में इजी हो हमारे लिए. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है. ओके, जैसा मैंने आपको कहा था अब हम लेवल थोड़ा बढ़ाते जाएंगे. ओके, so let's just see the question. Okay, so first of all we have to simplify the question. Okay, so for the simplification just open the bracket. ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है इसको सबसे पहले आप ओपन कीजिए. Okay, simplify it. Okay, so here inside the bracket we are having 2x minus 3. Okay, so हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 into 2x minus 5 into 3. ओके, सो यहां पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. ओके, as well as let's open the second bracket. So here we will have minus 3 into 3x. Okay, and here minus 3 और ये minus 7, it will be plus. Okay, so plus 3 into 7. Okay, so dear students just remember यहाँ पे आपका -3 है और यहाँ पे -7 है. सो माइनस माइनस हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर दिया. ओके, और 3 into 7 and it is equal to 5. Okay, so let's again simplify. So 5 into 2x we will have 10x minus 5 into 3 15 minus 3 3s are 9x and plus 3 7s are 21 is equal to 5. Okay, so now again simplify. So 10x. So dear students, now 10x. Here we are having 10x and 9x. Okay, so ये लाइक टर्म है, आप इसको
पहले एक साइड लिख लीजिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, सो 10x, ओके, सो हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। ओके, सो 10x माइनस 9x, हमने लाइक टर्म को एक साथ कर दिया। ओके, और जो हमारे दूसरे लाइक टर्म जो कांस्टेंट है उसे आप राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, सो लेट्स ट्रांसफर इट। सो ये क्या हो जाएगा, ये 5। ओके, और यहाँ पे हम इस 15 को राइट साइड करेंगे और इस 21 को भी राइट साइड करेंगे। ओके, देन व्हाट विल हैव, सो वी विल हैव हियर इट विल बी +15, राइट साइड आने के बाद वो +15 हो गया, और ये जो 21 जो कि प्लस था वो राइट साइड आने पे -21 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगेन सिंप्लीफाई। सो 10x माइनस 9x वी विल हैव x ओनली। ओके, 1x होगा, इट मीन्स हम 1 लिखते नहीं हैं। ओके, सो ओनली x वी विल हैव। सो x इज इक्वल टू, नाउ 5 प्लस 15 20 माइनस 21। ओके, और x is equal to 20 minus 21, we will have -1. So dear students, this is the value of x, or we can say this is the solution of this equation. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। Okay, now we are going to solve some higher level question. Okay, so let's see. Now dear students, let's solve the next question. Okay, so you can see this question is again different. Okay, so इस question में हमने फ्रैक्शन टर्म्स लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 14 है। ओके, सो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन में है। ओके, सो लेट्स सी अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, सो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, हमें लाइक टर्म को सेम साइड करना है, बट उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो सिंप्लीफाई करने के लिए, बिकॉज ये फ्रैक्शन में दिया है डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेकर के इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, so let's simplify. Okay, so here x/3 plus x/4, so here denominator जो टर्म है 3 और 4 है, so the LCM of 3 and 4 it will be 12. Okay, यहाँ पे I hope आपको LCM निकालने आता होगा। so 3 और 4 का LCM 12 होता है। Okay, now after this हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। so here we are having x. Okay, so but यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 है और LCM हमारा 12 है, देन हम क्या करेंगे, so 3 4 जा 12, इट मींस हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so we will have 4x in the numerator. Okay, प्लस सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम हमारा 12, सो 4 3 जा। ओके, सो हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, x के साथ, सो वी विल हैव 3x. ओके, नाउ इज इट इक्वल टू 14. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4x प्लस 3x वी विल हैव 7x अपॉन 12, ओके, इज इक्वल टू 14. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे हम पहली बार हमको यहाँ पे एक डिवीजन टर्म मिला है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा 12 डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ पे डिवीजन टर्म है। सो हमें क्या पता है, अगर डिवाइड टर्म को है ना या फैक्टर को अगर हम यहाँ पे राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो इट मीन्स वी विल हैव 7x इक्वल टू 14 into 12. ओके, सो यहाँ पे ये डिवीजन में था, राइट साइड जाने पे वो मल्टीप्लाई हो गया वो। ओके, सो अगेन सिंप्लीफाई। ओके, सो इट विल बेटर, आप अभी 14 और 12 को आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए। ओके, सो लेट्स अगेन सिंप्लीफाई। ओके, इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे अगेन हमारा जो x का जो कोफिशिएंट या फैक्टर वो 7 है, इसका मतलब 7 को भी हमें राइट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, सिंस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, सो राइट साइड जाने पे वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड रूल। ओके, सो वी विल हैव x इज इक्वल टू 14 into 12 अपॉन हियर 7, यहाँ पे ये नीचे चला गया। ओके, नाउ वी कैन इजिली कट इट। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा, और वी विल हैव 2 into 12 मीन्स
24. Okay, so our answer will be x is equal to 24. Okay, so this is the solution of this fractional equation. Okay, so I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Okay, we are moving to solve our final question of this video. Okay, so let's solve it. Now dear students, let's solve our final question of this video. Okay, so here I have taken the different variable. Okay, variable कोई भी हो सकता है, x, y, z. Okay, any variable okay may be present in the question. Okay, so it doesn't affect the question. Okay, आप जो normal process है वो follow करते रहिए. ठीक है, you will get the variable value. ठीक है, variable कोई भी हो. Okay, so let's solve this. Okay, so dear students, here you can see सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि यहाँ पे हमें एक जो डिवीजन टर्म है, यहाँ पे 2y + 5 है और यहाँ पे 3 डिवीजन में है. ओके, सो सबसे पहले आप इसको ट्रांसफर कीजिए राइट साइड, सो इट विल बी मल्टीप्लाई. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व. सो वी विल हैव 2y + 5 okay is equal to, okay now it will multiply. Okay, so 3 into 3y minus 10. Okay, so in the next step what we will do, we will open this bracket. Okay, so आप 3 को inside multiply कर दीजिए. So we will have 2y + 5 is equal to 3 into 3, 9 we will have. So 9y, 3 3s are 9, 9y minus 3 into 10, what will have? 30. Okay, so again simplify. Okay, so dear students, as I told कि आपको जो like terms हैं वो एक साइड करना है, मीन्स आपको जो वेरिएबल वाला टर्म्स है वो आप एक साइड कीजिए और जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो दूसरे साइड कीजिए. ओके, सो लेट्स ट्रांसफर दिस 2y ओके टू द राइट साइड. इस 2y को हम राइट साइड ट्रांसफर करते हैं. ओके, हम 9y को भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. ओके, वी कैन आल्सो ट्रांसफर 9y टू द लेफ्ट साइड, इट्स अप टू यू. ओके, सो और जो ये कांस्टेंट टर्म है -30, इसे आप राइट से लेफ्ट ट्रांसफर कीजिए. ओके, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द राइट साइड. ओके, सो ऑलरेडी वी आर हैविंग 5 को एज इट इज रखो. ये -30 ट्रांसफर होके कि जब लेफ्ट साइड आएगा देन वी विल हैव +30. ओके, नाउ इक्वल टू, सो वी आर हैविंग ऑलरेडी 9y राइट साइड में है और जब हम इस 2y को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे देन वी विल हैव -2y. ओके, so now we are having this. Okay, so we will have here 5 + 30, 35 is equal to 9y minus 2y. We will have 7y. Okay, or again simplify. So now dear students, here 35 is equal to 7y. We are having 35 is equal to 7y. So क्योंकि यहाँ पे हमें केवल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए बट इसके साथ हमारा जो फैक्टर वो 7 है और जो मल्टीप्लाई में है, सो इसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देंगे. ओके, सो वी विल हैव 35/7 is equal to y, और 7 1 7, 7 5 up. So we will have 5 is equal to y. Okay, so 5 is equal to y or y is equal to 5. Both are same. Okay, so we can say y is equal to 5. ठीक है, सो आप a is equal to b करो या b is equal to a करो. ओके, बोथ आर सेम. सो यहाँ पे 5 is equal to y है और we can also say y is equal to 5. Okay, so this is our final answer and solution of this equation. Okay, so I hope dear students आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ओके, so dear students, now this was our last question. Now
बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, यू कैन सॉल्व सम अदर हायर लेवल क्वेश्चन, ओके। बट आपका कॉन्सेप्ट सेम है कि जो आपकी जो लाइक टर्म्स है वो सेम साइड कीजिए, ओके। मींस वेरिएबल वाला एक साइड और कांस्टेंट वाला दूसरे साइड, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द वेरिएबल वैल्यू, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ओके। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।